आखिरी वक्त में कन्नौज से क्यों उतरे अखिलेश? क्या तेज प्रताप हार रहे थे चुनाव? अखिलेश के उतरने से कन्नौज में क्या बदला? क्या कार्यकर्ताओं के दबाव में है अखिलेश? बीजेपी के लिए अखिलेश का सख्त संदेश। अब कन्नौज में अखिलेश वर्सेस सुब्रत पाठक। राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है और अगर किसी के पास 48 घंटे का समय हो तो क्या ही कहना। वैसे तो 48 घंटे भी ज्यादा हैं, लेकिन चुनाव के मद्देनजर बीते दिन से 48 घंटे का जिक्र खूब हो रहा है। वजह है अखिलेश यादव और उनके भतीजे तेज प्रताप, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के सबसे छोटे दामाद भी हैं। तेज प्रताप को कन्नौज से 2 दिन पहले उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अब कैंडिडेट बदल चुका है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइव। कन्नौज में सपा का प्रत्याशी घोषित होने के महज कुछ घंटों बाद ही अचानक हवाओं में एक धुआं उठा कि एक बार फिर सपा अपना कैंडिडेट बदलने वाली है और इस बार किसी और का नाम नहीं बल्कि अखिलेश यादव और उनके ही भतीजे का नाम सामने था। इस बार कैंडिडेट बदला तो सीधे सपा सुप्रीमो ही नए कैंडिडेट घोषित हुए। क्या वजह रही अपने ही भतीजे का टिकट काटने की? क्यों कन्नौज में कोई और नहीं बल्कि अखिलेश ही उम्मीदवार बने? देखिए इस खास रिपोर्ट में। 25 अप्रैल यानी आज कन्नौज में नामांकन का आखिरी दिन है। महज 2 दिन पहले इस सीट से तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया गया। तेज प्रताप मुलायम सिंह यादव के पोते और अखिलेश यादव के भतीजे होने के साथ ही आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के सबसे छोटे दामाद हैं। लेकिन नामांकन से ठीक पहले अखिलेश यादव को अपना मन बदलना पड़ा, अपने ही भतीजे का टिकट काटना पड़ा और खुद नामांकन करना पड़ा। सवाल ये उठा कि यूपी में जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें आखिर लोकसभा चुनाव के अखाड़े में क्यों उतरना पड़ा? सूत्रों की माने तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। स्थानीय नेताओं का कहना था कि कन्नौज की आधी जनता तेज प्रताप को जानती तक नहीं। अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो इस सीट पर खेल पलट सकता है और अखिलेश यादव ने कन्नौज से खुद चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी। मुलायम परिवार का साल 1999 से 2019 तक कन्नौज सीट पर कब्जा रहा। मुलायम सिंह यादव खुद इसी सीट से 1999 में चुनाव लड़े थे। उनके बाद इस सीट से 3 बार अखिलेश यादव ने एक उपचुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में फतह हासिल की। 2014 में ये सीट डिंपल यादव के खाते में गई। पूरे देश में भले ही मोदी की लहर थी, लेकिन बावजूद इसके ये सीट मुलायम परिवार के पास ही रही। लेकिन साल 2019 में खेल हुआ। भाजपा के सुब्रत पाठक ने सपा का गढ़ कहे जाने वाली इस सीट पर डिंपल यादव को मात दे दी। हर दल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन महज 12,000 वोट के मामूली मार्जिन से सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हार का मुंह दिखा दिया। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम और करीब 16% यादव आबादी है, जबकि 15% ब्राह्मण और 10% राजपूत आते हैं। इसके अलावा 39% में दूसरी जातियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दलितों की संख्या है। इस सीट के दायरे में आने वाली 5 विधानसभाओं में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है। कन्नौज के दौरे करते हुए कई बार अखिलेश ने इस बात के संकेत दिए थे कि वे लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के ही सदस्य तेज प्रताप का नाम आगे किया। बाद में उन्हें खुद प्रत्याशी बनना पड़ा। अखिलेश के कन्नौज से चुनाव में उतरने से सपा को थोड़ी मजबूती तो मिलती है, लेकिन बावजूद इसके कन्नौज की लड़ाई उनके लिए आसान नहीं रहने वाली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़ी संख्या में समर्थक भी ढोल नगाड़े के साथ वहां पहुंचे और अपने नेता का इस्तकबाल किया। वहीं अखिलेश ने कन्नौज से नामांकन की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने इसमें लिखा कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। अखिलेश की इस पोस्ट पर शिवपाल ने लिखा, विजय भवः सर्वदा। सपा का मानना है कि अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल समाजवादी पार्टी भले ही कंफ्यूजन से इनकार करे, लेकिन इस बार अखिलेश की पार्टी ने बार बार उम्मीदवार बदलकर ये साफ कर दिया है कि कंफ्यूजन तो है। सवाल ये भी है कि आखिर अखिलेश और समाजवादी पार्टी इतनी ज्यादा कंफ्यूज है क्यों?
आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर 2 बार प्रत्याशी बदला, वहीं 9 सीटों पर 1 बार प्रत्याशी बदला जा चुका है। इस अदला बदली का कोई फायदा मिलता है या नहीं, इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।